आपका भी कुछ विचार है? नहीं नहीं, कोई विचार नहीं। ठीक है, मैं देख रहा था उनका नेतागिरी को, भाई साहब का। सब नेतागिरी? जो अपनी मन मर्जी बताए जा रहे थे, जो उनको दिल में आ रहा तो बके जा रहे थे। मोदी जी ये कर दे रहे, मोदी जी किए तो और कौन करेगा? काम मकान हम बनाएंगे तो उसमें दुकान कौन खोलेगा? मेरे हिसाब से खोलेंगे, हम खोलेंगे। मोदी मोदी जी की वजह से तो मंदिर बनी है। पहले नींव रखा और वो फेल हो गए। मैं रेलवे तैयार करूं और इंजन मेरे से बने ही ना, बोगी पूरी तैयार है तो जो इंजन बनाएगा वही तो पायलट लेकर जाएगा। कि बोगी बनाने वाला को उसमें बैठाया जा सकता है, वो बैठने के लायक नहीं, उम्र हो गया उनका। रूम से निकलेंगे, ठंडा का मौसम है, तो फिर मोदी जी जब यंग फिट आदमी है तो कौन करेगा अपनी? मोदी जी करेंगे। वो ये कह रहे थे कि अभी पूरा बना नहीं है तो शंकराचार्य विरोध कर रहे। अरे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, विरोध और सब चीज चलता देश रहेगा। को ही बदल दिया मोदी जी ने भाई। मैं तो दूर से देश को ही बदल दिया। बदल तो दिया। बदल दिया। पूरी दिल्ली में डर लगती थी 26 जनवरी आने वाला, कहाँ उड़ जाऊंगा, टांग उड़ जाती थी, किसी खोपड़ी उड़ जाती थी। अभी सो डर नहीं है। यहाँ से बाहर जाने वालों को ट्रेन जब बैठती थी, कूदते घूमते थे, क्या बोलते हैं, डॉग स्क्वाड, सॉरी कुत्ता। डॉग स्क्वाड क्या करता था, पूरी बोगी जांच करने के बाद पुलिस मेटल डिटेक्टर लेकर आता था, तब ट्रेन जहाँ से चलती थी। फिर भी डर लगती थी। गाजियाबाद लखनऊ जाने तक उड़ जाएंगे, घर पहुँच गए तो अच्छा है। आज वो डर नहीं है। मोदी जी के आने से फ़ायदा है और मोदी जी इसीलिए फिर आएंगे। बॉम्बे में ट्रेन उड़ जाया करते थे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 ट्रेनें उड़ी 4 साल में। उस सबसे तो बच गए। महंगाई बढ़ने कितना भी होने दो, जब जान बची रहेगी तो मजदूरी करेगा आदमी, रहेंगे नहीं तो मजदूरी क्या करेंगे? सिर्फ महंगाई थोड़ी कर रहा है, इनकम भी तो आ रहा है लोगों को। कमाई भी तो बढ़ रही। पहले दिहाड़ी 250 थी, अभी 600 है। गवर्नमेंट के यहाँ से, प्राइवेट के 800 है। तो होने दो पेट्रोल 200 सिलेंडर। अच्छा। 200 रुपये होने दो, सिलेंडर 1200 पे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइप से इनकम आ रहा है ना लोगों को। देश में हर जगह विकास चाहिए, रोड बनना चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? सिलेंडर का बिल ले रहा है। चारों तरफ हर देश में, हर स्टेट में, हर सेक्टर में काम चल रहा है। किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर में ब्रेकअप नहीं है। तो इतना बड़ा काम, इनकम इतना, तो सिलेंडर पे थोड़ा सा लग रहा है, तो लगने तो हर आदमी सक्षम है देने में। वर्कर को 1 दिन की दिहाड़ी 500 है, 2 दिन का दिहाड़ी जा रहा है, 28 दिन का तो बैलेंस है उसके पास। आप क्या करते हैं? मैं तो आर्मी में था, अभी बिजनेस कर रहा हूँ। कहीं पे कोई कोरोना जैसी स्थिति में बहुत लंबा नुकसान है, फिर भी मैंने बोला कि मोदी जी मेरा काम है नहीं करना। मोदी जी मेरे बाप का नौकर थोड़ी है जो आएंगे और काम करके देंगे, करना मुझे है। ओपन खुला है, यहाँ गरीब से गरीब, जीरो से जीरो आदमी इस देश में अरबोपति है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का मालिक है जो जीरो था। बहुत से जिनका नाम मोदी जी भी लेते हैं। देश में नाम है महाराष्ट्र के दलित समाज की दलित महिला एंटरप्रेन्योर है कल्पना सरोज, मोदी जी भी जानते हैं, पूरी देश भी जानती है। उनको जीरो थी, थोड़ी ब्रेक लगा के तुम मत बढ़ो, दलित हो, नीचे हो, महिला हो। मुस्लिम समाज से कई मेरे दोस्त हैं जो अरबोपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जीरो थे, ऑटो चलाने वाले, जेट में चलते हो। तो थोड़ी बोला कि मोदी जी का राज है कि उनको ब्रेक करो, और मिल रहा है। वो कल मोदी जी से मिल के आए, कल ही आए हैं अजमेर शरीफ का वो इन्वाइटेशन दे करके, भैया इधर राम मंदिर तो मेरा में भी चलो। मोदी जी बुलाए, एक्सेप्ट किए उसको। मौलाना के मतलब बड़े बड़े जो मौलाना लोग होते हैं उनके साथ कल गए अरे थे। तो कुल मिला जुला के देश अच्छा है, डेटा अच्छा मिला है ऐसा। अभी इस बार तो ओके है, ये 3 बार का उनका हैट्रिक रहता है, वो पूरा होने जा रहा है। चलिए ठीक। तो स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान की तरफ से ये जो पूरा स्वदेशी मेला लगाया गया है कनॉट प्लेस में, हनुमान मंदिर के सामने, उससे जुड़े जो लोग हैं आज, आप स्वदेशी जागरण मंच से? जी, मैं अनुराधा बर्थवाल और स्वावलंबी भारत अभियान की दिल्ली प्रांत की प्रांत समन्वयक का दायित्व है। तो ये इस बार की थीम राम मंदिर, इस मेले का, इसकी कोई खास वजह? जी, राममय तो हम तो कर्मण्य सनातन संस्कृति जो है वो आर्थिक राष्ट्रवाद पर ही आधारित है। और हमारा जो स्वदेशी का नारा है कि हमारा तन स्वदेशी, मन स्वदेशी, और मर भी जाऊं तो होवे मेरा कफन स्वदेशी। तो हर स्वदेशी कार्यकर्ता की यही भाव लेकर बढ़ रहा है कि पूरा जो हमारा सनातन संस्कृति है, हमारा भारत है, वो राममय हो। क्योंकि राम एक आदर्श हैं। राम राष्ट्र नायक थे। राम राज्य की परिकल्पना जो है उसको साकार करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि राम केवल एक व्यक्ति ना होकर एक आदर्श हैं, वो पुरुषोत्तम हैं। और अगर विश्वास करिए, कोई भी राष्ट्र उनके आदर्शों पे चला, आप उनकी पूजा नहीं करिए, आप उनके आदर्शों पे चलिए, उनके व्यवहार को व्यवहार में, उनके जो आदर्श हैं उनको व्यवहार में उतारिए, तो उसके पश्चात भारत को पुनः विश्व गुरु पटल पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारा स्वावलंबी भारत अभियान
जो स्वदेशी जागरण मंच का एक सपना है कि हर युवा समर्थ हो, सशक्त हो, हर हाथ को काम मिले, इसी थीम पर स्वावलंबी भारत अभियान है। पूरे भारत में 750 जिलों में से हमने 400 जिलों में रोजगार सृजन केंद्र खोल दिए हैं। हर रोजगार सृजन केंद्र में उस जिले के सभी लोगों का डेटा है। उस जिले में जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जितने भी छोटे छोटे हम ये कह रहे हैं ये सारा माहौल 22 जनवरी के अयोध्या कार्यक्रम की वजह से बन रहा है। देखिए, फिर हम बात ही वो कह रहे हैं कि जब हम राममय है, पूरी पूरी सृष्टि, पूरी धरा राममय है, तो हर कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। मैडम, आप भी स्वदेशी से? जी, मैं डॉक्टर सुनीता दहिया, स्वदेशी जागरण मंच में प्रांत सह संयोजक का दायित्व है। तो आप लोगों ने पूरा यहाँ राम में थीम लेकर के बना दिया माहौल कनॉट प्लेस में। जी बिल्कुल, जब आप देखिए चारों तरफ उत्साह का माहौल है, तो ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच का भी दायित्व बनता है कि अपने युवाओं को संदेश दें। और इसीलिए दिन भी खास चुना, युवा दिवस। जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुको नहीं, तो इसीलिए ये दोनों साथ में हम सनातन संस्कृति एवं स्वदेशी और इनको मिला के स्वावलंबन बनता है। तो यही सब यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है और चारों तरफ जो चित्र लगाए गए हैं उसके माध्यम से ये संदेश देने का एक प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से श्री राम ने भी कितनी भी मुश्किलें आई, उसके बाद भी सबका बड़े ही धैर्य के साथ उनसे निकलते चले गए और श्री राम राज्य स्थापित किया। इसी तरह से फिर से हमारे भारतवर्ष में राम राज्य स्थापित होगा। राम राज्य स्थापित होगा। तो आप भी जुड़े हैं इसी मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ जी, दिल्ली का, और अभी पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहा भाजपा का। ये हमारा ही जो संगठन है आरएसएस का, उसी का एक हिस्सा है स्वदेशी जागरण मंच। तो ये जो थीम इस बार रखी गई है राम मंदिर की, ये एक उत्सव की तरह मनाने के लिए रखी गई है और ये पूरा देश मना रहा है। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, लोगों की इच्छा थी। आप देखिए, ये तो खाली प्रचार होर्डिंग का है। आप अगर वहाँ राम मंदिर के पास देखेंगे, जहाँ हमने मंदिर का एक चित्र लगाया है, मैं गया था वहाँ, फोटो से ज़्यादा लोगों ने इसका आकर्षण का जो केंद्र है मेले का, वो है भगवान राम की जो वहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है, मंदिर की जो तस्वीर लगी हुई है। मैं एक बात बताइए, समय थोड़ा कम है इसलिए 21 तारीख तक ही ये कार्यक्रम है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में कार्यक्रम होगा तो यहाँ भी तो कुछ स्वदेशी जागरण मंच, कुछ आरएसएस, कुछ कार्यक्रम प्लान किया होगा। ये कार्यक्रम 21 तारीख को समाप्त हो जाएगा शाम को। 22 तारीख को जो कार्यक्रम होगा वो पूरे देश में आयोजित है, अलग अलग मंदिरों पर, यहाँ नहीं होगा। हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जहाँ रहता है वहाँ उस कार्यक्रम में शामिल होगा। 22 तारीख को स्वदेशी जागरण मंच का एक कार्यक्रम तय हो रहा है, अभी उसकी कोई तैयारी हुई नहीं है, लेकिन लगभग तय है। स्वदेशी जागरण मंच एक बड़े स्केल पर प्रबुद्ध वर्ग का, दिल्ली के बड़े लोगों के साथ बैठ के एक कार्यक्रम उसका ऑर्गेनाइज करेगा और उसके भी जानकारी आपको जल्दी मिल जाएगी, लेकिन अभी उसकी तैयारी पूरी तरह से हुई नहीं है। चलिए ठीक है। तो इस तरीके से 22 जनवरी की तैयारी के लिए देश के हर हिस्से को राममय बनाने की संघ की, भारतीय जनता पार्टी की और उनके संगठनों की पुरजोर कोशिश चल रही है। 22 जनवरी तक पूरे देश को उसी दिशा में, उसी दशा में ले जाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से अभी इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर जारी है। सीट शेयरिंग पर अभी बात होनी है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में शायद लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो जाए, तो देखा जाएगा 2024 में क्या होगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।